रुको, अगर आप क्लास 10th में हो और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड यानी किसी बोर्ड से, तो आज की वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज हम बायोलॉजी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना रहती है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आज हम इस पूरे टॉपिक को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको कोई भी पॉइंट याद करने की परेशानी नहीं होगी, डायरेक्ट आपके दिमाग में उतर जाएगा और आपके दिल में बस जाएगा। सबसे खास बात, अंत में हम यह देखेंगे कि इस टॉपिक से 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 से 4 नंबर के जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस किस तरीके से बनते हैं, यानी कि एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट भी क्लियर, एग्जाम प्रिपरेशन भी, और किस किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ये भी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसके आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र क्या होते हैं, थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्स एक्स और एक्स वाई का क्या अर्थ है, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, डायग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट, और लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारण क्या होता है। देखिए, किसी जीव में नर या मादा का निर्धारण जिस प्रक्रिया से होता है उसे लिंग निर्धारण कहते हैं, यानी कि जो गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर जो शिशु बनता है वो लड़की ही कैसे बनता है, और लड़का मतलब लड़की हो जो लड़का बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है, अंदर, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे सरल भाषा में, इसका यही अर्थ है, ठीक है। किसी जीव में नर या मादा का निर्धारण जिस प्रक्रिया से होता है उसे लिंग निर्धारण कहते हैं। किसी संतान का लिंग कैसे निर्धारित होता है, यानी लड़की होगी या लड़का, ठीक है, इस प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारा गुणसूत्र क्या होता है, अब हम लोग पढ़ते हैं गुणसूत्र। देखिए, तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे संरचनाएं जैसे आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित जानकारी होती है। देखिए, जो आपका शरीर होता है उसके अंदर कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, और जो केंद्रक में धागे संरचना होती है जैसे आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित जानकारी होती है, इसी आनुवंशिक लक्षण डीएनए में पाए जाते हैं, वह गुणसूत्र के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है गुणसूत्र क्या होता है, यही हमारा गुणसूत्र होता है, याद रखें। देखिए, मनुष्य की सामान्य शरीर की कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो, यानी नर हो या मादा, सभी में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, कोशिका में एंड देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब मनुष्य में लिंग निर्धारण में क्या होता है, ये जो आपको दिख रहे होंगे एक्स एक्स और एक्स वाई, ये क्या है, यही है एक्चुअली आपके गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होते हैं उन्हें महिला में जो गुणसूत्र होते हैं वह होते हैं एक्स एक्स, और जो पुरुष में गुणसूत्र होते हैं वह होते हैं एक्स वाई। तो देखिए, महिला में एक्स एक्स, लिंग गुणसूत्रों का युग्म एक्स एक्स होता है, यानी कि जो गुणसूत्र होता है उनका युग्म एक्स एक्स होता है, पुरुषों में एक्स वाई होता है, ठीक है। एंड ये हमारे गुणसूत्र, मतलब ये हमारे महिला के अंदर गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स और पुरुष के अंदर एक्स वाई, ठीक है। देखिए, आगे चलिए, युग्मक कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं। देखिए, मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, और मादा में जो आपका युग्मक बनता है, युग्मक यानी जो आपका अंडाणु बनता है, वो देखिए मनुष्य के सभी अंडाणु में एक्स गुणसूत्र होते हैं, यानी कि मादा से अगर आएगा बच्चे में तो एक्स ही गुणसूत्र आएगा, क्योंकि उसके दोनों एक्स हैं, ठीक है, एक्स। लेकिन पिता से एक्स भी आ सकता है या वाई भी आ सकता है, तो क्या होगा आगे चल के हम लोग समझते हैं। देखिए, लिंग निर्धारण को डायग्राम से समझे, ये एक्चुअली हमारा इजी डायग्राम है, ज़्यादा वो कठिन डायग्राम नहीं है, समझ सकते हैं। देखिए, मादा में आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक सेकंड शो कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, माता के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और पिता के अंदर एक्स वाई। तो देखिए, अगर एक्स एक्स मिलेंगे, यानी माता का एक एक्स आएगा और पिता का भी एक एक्स आएगा, तो हो जाएगी डबल एक्स और बन जाएगी बेटी, ठीक है। लेकिन अगर माता से एक्स आया, ठीक है, माता से तो दोनों एक्स है तो उसमें से तो एक्स ही आने हैं, ये क्लियर है। एक एक्स आया और पिता से वाई आ गया, तो हमारा बन जाता है एक्स वाई मिलके बेटा। तो इस तरीके से हमारा बेटा और बेटी बनती है, ठीक है, इस तरीके से हमारा बेटा और बेटी बन जाती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए, माता हमेशा एक्स गुणसूत्र, ये एक्चुअली छोटी सी थ्योरी आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखिए, माता हमेशा एक्स गुणसूत्र देती है, जबकि पिता एक्स या वाई गुणसूत्र दे सकते हैं, यानी कि माता हमेशा, क्योंकि उसके अंदर 2 एक्स रहते हैं तो वह एक्स तो मतलब एक्स ही देगी, क्योंकि उसके पास वाई है ही नहीं है। लेकिन पिता के पास एक्स और वाई रहता है, इसलिए वह वाई भी दे सकता है और एक्स भी, इसलिए बच्चे का लिंग पिता के एक्स या वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निर्धारित होता है, यानी कि बच्चा लड़की हो या पिता पे डिपेंड करता है, क्योंकि माता तो एक्स दे ही रही है, माता तो लड़की
जो एक्स रहेगी, मतलब उसके पास दोनों एक्स है तो वह एक्स ही एक्स देगी, और लेकिन जबकि पिता एक्स और वाई दे सकता है, इसलिए शुक्राणु से गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निर्धारित होता है पिता के। ठीक है, महत्वपूर्ण, एक्स प्लस एक्स से बेटी और जो एक्स प्लस वाई से रहेगा वो बेटा बन जाएगी। ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब हम लोग समझने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, 1 अंक के प्रश्न। देखिए लिंग निर्धारण कैसे होता है ये आपको समझा चुका हूँ। किसी जीव में नर या मादा का निर्धारण जिस प्रक्रिया से होता है उसे लिंग निर्धारण कहते हैं। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन था आपका, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। महिला के लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको समझाया महिला में एक्स एक्स होते हैं। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है पुरुष के लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका एक्स वाई हो जाएगा, जो आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है। ठीक है, देखिए एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो कैसे बनेंगे। देखिए मनुष्य में पुरुष का लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, आपको मैंने बता दिया कि जो मनुष्य के पुरुष में रहते हैं, यानी कि जो फादर यानी पिता बोल सकते हैं, उनके अंदर रहता है एक्स वाई। मनुष्य के महिला यानी कि जो आपका मेल वो फीमेल रहेगी, यानी कि महिला रहेगी, उसके अंदर एक्स या गुणसूत्र रहते हैं। जो संतान का लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, देखिए अगले पे चलते हैं। देखिए जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन रहेंगे 2 से 4 मार्क्स के, वो ऐसे बन सकते हैं। लिंग लिखित प्रश्न कैसे बन सकते हैं। देखिए मानव में लिंग निर्धारण को डायग्राम की सहायता से समझाइए। मानव में लिंग निर्धारण को डायग्राम की सहायता से समझाइए, तो इसमें आपको सिंपली ये बना देना है कि इस एक में आपको मेल का लिखना है, तो मेल में लिख देना है आपको एक्स वाई, और फीमेल में लिख देना है एक्स एक्स। और उन दोनों की जो मैंने आपको देखी यहाँ पीछे बताया, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए ये आपको सिंपल यहाँ से डायग्राम बना देना है, ये बना देना है, एंड आपको हाँ यही बना देना है आपको। देखिए ये आपका बन जाएगा, इतना सा आपको छोटा सा डायग्राम बना देना है, इससे आपका डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका सेकंड आपका क्वेश्चन बन सकता है, मानव में एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्रों की भूमिका समझाइए। तो आप यहाँ पे अपनी थ्योरी बना के लिख सकते हैं। देखिए मैंने देखिए पीछे यहाँ पे लिखा है, देखिए आपका ये बच्चे का लिंग निर्धारित कैसे होता है, ये आपका यहाँ पे आंसर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। ये भूमिका ये है कि माता हमेशा एक्स गुणसूत्र देती है, जबकि पिता एक्स या वाई गुणसूत्र दे सकता है। तो ये आपकी भूमिका हो जाएगी, इतने में आप पूरा ये आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव में बच्चे का लिंग किस प्रकार निर्धारित होता है, तो मैंने आपको पीछे समझाया है, इसका भी आंसर है। देखिए मानव में एक सेकंड पीछे रुकेगा आपको, देखिए मालूम में किससे निर्धारित होता है। हाँ तो यही आपका ये एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था मानव में बच्चे का लिंग किस प्रकार निर्धारित होता है। तो मानव में आपका हाँ तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हाँ तो यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा कि पिता के जो हमारा भाई रहेगा, एक सेकंड, हाँ जो हमारा इसमें रहेगा, देखिए हाँ तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बच्चे में लिंग किस प्रकार निर्धारित होता है। इसमें आपका हो जाएगा पिता के एक्स और वाई से। ठीक है, क्योंकि माता से तो एक्स एक्स आएगा, लेकिन पिता से आपका एक्स भी आ सकता है और वाई से, तो इसका आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। एंड ये देखिए बोर्ड जो हमारी टिप रहेगी वो 3 या 4 अंक के प्रश्न में एक्स एक्स और एक्स वाई का साफ डायग्राम बनाना जरूरी हो सकता है। यानी कि आपको अगर डायग्राम ना भी पूछे, आपको कोई थ्योरी वाला पूछे, तो आप उसमें थ्योरी के साथ साथ ये डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जैसे देखिए मानव में एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र की भूमिका समझाई, तो आप इसकी थ्योरी लिख देंगे एंड साथ में छोटा सा डायग्राम बना देंगे, तो जो आपका चेकर रहेगा, आपकी एग्जाम की कॉपी जो चेक करेगा वो आपसे थोड़ा खुश हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर देने में अच्छे नंबर भी दे सकता है और आपको बहुत हेल्प होगी इससे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टिप थी। एंड देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, 1 मिनट में पूरा जो टॉपिक रहेगा उसे हम लोग समझने वाले हैं। देखिए जो क्लास 10th बायोलॉजी 2027 बोर्ड एग्जाम है, आज हम लोगों ने वो पढ़ा है। नर में एक्स और वाई होता है और मादा में एक्स एक्स होता है। ठीक है, नर में एक्स वाई होता है और मादा में एक्स एक्स होता है। जब नर से एक्स आता है और मादा से भी एक्स आता है तो बनता है फीमेल, और यानी कि जो बच्ची होती है। एंड नर से वाई आता है और मादा से एक्स आता है, क्योंकि मादा से तो एक्स है तो एक्स ही आएगा। और अगर जैसे ही वाई और एक्स मिलते हैं तो हो जाता है हमारा मेल यानी कि लड़का। तो पिता का गुणसूत्र संतान का लिंग निर्धारण करता है। हाँ तो ये आपका जो पिछले यहाँ पे क्वेश्चन था कि बच्चे में मानव में बच्चे का लिंग किस प्रकार निर्धारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यही, पिता का गुणसूत्र संतान का लिंग निर्धारण करता है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक।
तो आशा है आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को क्लियर करवाया। ये बहुत बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्लास 10th बायोलॉजी 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये आपका जो टॉपिक रहेगा ये आपके इससे किस किस तरीके से क्वेश्चन आए ये भी है मैंने आपको बताया। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो आगे आपके टॉपिक आएंगे इससे रिलेटेड, ये जो नर मादा वगैरह से रिलेटेड, तो क्या होगा कि उससे ये आपका बेसिक था, मतलब बेसिक तो था, लेकिन इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो कि मैंने आपको बता दिया। और भी कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका जो आगे कोई भी टॉपिक होगा तो अगर वैसे रिलेटेड होगा तो आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक आप ये वाली वीडियो नहीं देखोगे, यानी कि ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ोगे। मैंने आपको बहुत छोटी सी वीडियो में क्लियर करवाया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको वो समझना है, क्योंकि आगे चल के टॉपिक क्रिटिकल हो जाते हैं, क्रिटिकल या थोड़े कठिन हो जाते हैं, और उसे समझने के लिए मैं बेसिक क्लियर करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बहुत छोटी सी वीडियो है इसलिए, और मैं आपको सब्सक्राइब लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ बोर्ड के लिए, गिने चुने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ, किसी की तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। इसलिए आप तो खुद से मुझे सब्सक्राइब और लाइक करके जाएंगे। और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए अगर आपको मतलब कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो या फिर आगे आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, उसकी मैं वीडियो में आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।